देखो तो पहला शेप ये था, क्या है गाइस, इसका क्या है? इसका क्या है? यस एनीबॉडी? बोलो ना, किसी को कुछ तो आया होगा, किया सॉल्व कि नहीं? क्यों नहीं किया ईशा? हंसो नहीं, बताओ क्यों नहीं किया? भूल गई? मतलब मैंने कितनी बार बोला कि रिवीजन करना है जाके सेम डे, फिर आने के पहले, फिर भी भूल गई? सर वो सेम डे किया था पर तब सोचा कि कल करूंगी और कल भूल गई। हाँ, सही है, गुड, वेरी गुड। और किसी ने किया है क्या? यश किया है? सर सारे नहीं आए लेकिन अटेम्प्ट किया है। वेदांत किया नहीं होगा? नहीं सर। क्या करूं मैं, बताओ ना। ओजस किया है? क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? शर्वरी नहीं किया होगा, है ना? शर्वरी इधर देखो ना। जरूरी है कि गई? शर्वरी आ रही है आवाज कि नहीं? शर्वरी को शायद आवाज नहीं आ रही। शर्वरी इकडे बघ, येता है आवाज? शर्वरी आवाज नहीं जा रही। अनुष्का किया है? अटेम्प्ट किया है सर। आदित्य, आदित्य साहब? सर अटेम्प्ट किया है मैंने पर मुझे नहीं है सर। कहाँ है, ज्यादा करने वाले लोग एक दो ही लोग हैं। शर्वरी आवाज आ रही? हाँ सर। किया है कि नहीं? नहीं सर, थोड़े की। थोड़े मतलब वो भी नहीं है ना? नहीं सर, 3। ओके यश बताओ तो, फर्स्ट का क्या है इसका? सर 0 आया। 0 करेक्ट है इसका। 0 क्यों है 0, एक्सप्लेन करो। सर इसकी विड्थ तो हम नेग्लिजिबल ले रहे। सो तो एक्सिस से मास का डिस्टेंस क्या है? 0 है। एक्सिस से मास का डिस्टेंस कुछ है ही नहीं ना, 0 है। इसका क्या है यश? और आदित्य आया क्या इसका सेकंड का? नहीं सर। हाँ यश क्या आया? सर डाउटफुल है थोड़ा, md² आया। करेक्ट है ना? md²। देखो ये नहीं मुझे लगा इसमें l का भी कोई रोल होगा। कुछ नहीं है, एक्सिस से हर एक मास का डिस्टेंस d है ना। dm मास तुमने लिया, हर एक dm मास का डिस्टेंस d है। अपने को क्या चाहिए होता है? वी नीड अ परपेंडिकुलर
distance. So perpendicular distance from the axis is d. D तो md square. इसका क्या आया? नहीं सर ये नहीं आया। इसका आ जाएगा ml स्क्वायर बाई 12। देखो अगर एक्सिस परपेंडिकुलर होता तो क्या होता है? ml स्क्वायर बाई 12 होता था। एंगल पे तो साइन स्क्वायर थीटा, ml स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर का क्या आया? mr स्क्वायर बाय 2। राइट, सेम एज द डिस्क, mr स्क्वायर बाई 2। हॉलो स्फीयर का ये एससी वर्मा में भी दिया होगा, तो तुमने देखा होगा तो। सर 2/3 mr स्क्वायर। राइट, 2/3 mr स्क्वायर। मुझे लगता है इस बैच में सिर्फ एक ही है सिंसियर स्टूडेंट, बाकी सब ऐसे ही है। बाकी सबको धक्का गारी है, सबको धक्का मारना होता है, कोई करने वाला नहीं है। ओजस नहीं, ईशा नहीं, सिंसियर है ही नहीं ये लोग। अनुष्का नहीं, आदित्य नहीं, सिर्फ एक ही है, यश। सॉलिड स्फीयर, सर हॉलो का डाउटफुल था इसलिए सॉलिड ने किया मैंने अटेम्प्ट। अच्छा ठीक है, तो अभी अटेम्प्ट कर, लेकिन तुम देख सकते थे ना यश, बुक में एससीबी में तो दिया हुआ था। सर हॉलो हॉलो के बहुत से आंसर, मतलब बहुत से अलग अलग आंसर सारे थे अलग अलग साइड्स पे। साइट्स नहीं, मैं एससी वर्मा बोल रहा हूँ। इसका हो गया 2/5 mr स्क्वायर, ये लिख के रखो। ये भी तुमको एससी में दिया हुआ है। उसके बाद पहले हम लोग इसका करते हैं, ट्रायंगल का। किया है किसी ने अटेम्प्ट किया यश? तो मैं आंसर में ये करता हूँ, बता देता हूँ, ट्राई करो। mh स्क्वायर बाई 6, देखो ये प्लेट का, ये I1 I2 I3। I1 इज इसके अबाउट ma स्क्वायर बाय 12। राइट, ma स्क्वायर बाई 12, करेक्ट। I2 mb स्क्वायर बाय 12। करेक्ट। और I3, सर i3 नहीं आया। I3 सेम इसकी तरह आ जाएगा। तो मैं आंसर लिखता हूँ, मैं प्रूव करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि तो तुम लोगों ने अटेम्प्ट किया ही नहीं है। तो आई ma स्क्वायर h a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो ये शायद, ये नॉट श्योर, शायद। इसके लिए
इसमें भी दो दो दिया था आई थिंक, सॉलिड और हॉलो। तो सॉलिड क्यूब का इसके अबाउट दिस एक्सिस। सर आगे के नहीं आए मुझे, 16 तक ही आए। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। सॉलिड क्यूब का अबाउट दिस एक्सिस m a²/6, about this axis 2m a²/3। सुष्मित कौन है बाहर, कोई है क्या? नो सर। बाहर देख रहे फिर बड़े गौर से। ठीक है, यहाँ पे कौन का हॉलो कौन का mr²/2, सॉलिड का 3mr²/10। इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल एंड फॉर एडवांस? तो सारे इंपॉर्टेंट, बाकी लोगों के लिए ये यहां तक 16 तक इंपॉर्टेंट है। सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, प्लेट, और ये भी सॉलिड क्यूब, इस सबका याद होना चाहिए। ठीक है, इसमें से यश तुम बताओ कौन सा मैं एक एक्सप्लेन करूं, बताओ कोई एक अकॉर्डिंग टू यश। सर स्लैब में जो डायगोनल है वो, या वो नहीं, क्यूब क्यूब का बता। ये हाँ देखो, ये क्यूब का क्यूब के लिए तुमको पहले मान लो कि अभी जो एक प्लेट है, अगेन इसको हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे एक रेक्टेंगुलर प्लेट है ऐसा, तो ये ऐसा, और उसमें विड्थ तुमने ले लिया। देखो तो ये फिगर समझ में आ रहा है? क्यूब है सब, मेरे इसमें देखो क्यूब है, क्यूब को मैंने यहाँ पे एक प्लेट ले लिया ऐसा, स्क्वायर प्लेट। तो स्क्वायर प्लेट का यहाँ से डिस्टेंस क्या होगा ये तुमको पहले फाइंड करना होगा। मतलब स्क्वायर प्लेट का इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, और ऐसे ऐसे स्क्वायर प्लेट्स को तुम ऐड
करते जाओ तो टोटल क्यूब आ जाएगा, आ जाएगा। यहां से तुमने डिस्टेंस x और थिकनेस ले लिया dx, ऐसे ही लेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसमें से कुछ तुमको बाद में आएगा कि जैसे भी ये क्यूब है, क्यूब के पैरेलल ये स्क्वायर है, मतलब ये स्क्वायर प्लेट है। अभी इसी को मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, इसमें देखो कि तुम्हारा ये स्क्वायर प्लेट है, अभी इस एक्सिस मतलब ये जो एक्सिस है इसके पैरेलल यहाँ पे ये एक्सिस है, तो यहां से ये डिस्टेंस मतलब तुमने ये एक्सिस इसके सेंटर से पास हो रहा है, यहां से इसके पैरेलल तुमने एक्सिस लिया। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट इट्स स्क्वायर प्लेट का क्या होगा, स्क्वायर प्लेट का क्या होगा, तो ये पहले तुमको फाइंड करना होगा। यस, उसके बाद हम लोग ये कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? अभी तुमने रेक्टेंगुलर प्लेट का किया है, तो स्क्वायर प्लेट का भी इसके अबाउट आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ma² / 12, बिकॉज स्क्वायर प्लेट है तो दोनों साइड सेम होगा। ma² / 12, ठीक है। तो अभी फिर तो अभी इसके अबाउट निकालना होगा। मेरे वीडियो में देखो सब, ये स्क्वायर प्लेट हो गया, तो इस एक्सिस के अबाउट ये ऐसे रोटेट हो रहा है, इसके अबाउट, तो इस स्क्वायर प्लेट का इस एक्सिस के अबाउट, तो इसके लिए अपने को थोड़ा सा आगे का सीखना होगा, आगे का जो लॉ है वो सीखना होगा, फिर हम लोग ये कर पाएंगे। हम दिख रहा है मेरे वीडियो में? ठीक है, तो इसको अभी तो ये देखो मैंने तुमको ये बता दिया क्या करना है। अभी तुमको मेन है कि इस प्लेट का इसके अबाउट निकाल लो, फिर उसको इंटीग्रेट करो। मेन अभी इंपॉर्टेंट है कि इस प्लेट का इसके अबाउट कैसे निकालेंगे, इसके अबाउट। ओके, क्लियर है ये? देखो तो उसी के लिए अपने को आगे सीखना होगा, फिर हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तुम लोगों ने इनफैक्ट मैक्सिमम लोगों ने अटेम्प्ट किया ही नहीं है, तो फिर अभी कुछ कर नहीं सकते हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग, क्योंकि इसका इसके अबाउट फाइंड करने के लिए अपने को आगे का पार्ट सीखना होगा। ओके, तो उसके लिए दो थियरम फॉर फाइंडिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट गिवन एक्सिस, so that is the next topic. Give the heading, theorem for finding moment of inertia. देखो ये थियरम है ये, देखो तो थियरम फॉर फाइंडिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट गिवन। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट थियरम है, ये बोर्ड में भी है, बोर्ड में भी प्रूव करने को आता है ये।
theorem for finding moment of inertia about given axis. इसमें दो theorem है. One is called perpendicular axis theorem. First is perpendicular axis theorem. ठीक है. This is useful for plane. Again, इसको हम लोग यूज करते हैं for a plane lamina. Plane lamina means 2-dimensional object के लिए. ठीक है. तो perpendicular axis theorem is used for 2-dimensional object. 2-dimensional object means what? That means rod हो गया, circle ring हो गया, disc हो गया, plate हो गया. This theorem cannot be used for 3-dimensional object like sphere हो गया, solid sphere, hollow sphere, cone हो गया. Cone is a 3-dimensional solid cone, hollow cone. तो उसके लिए हम लोग यूज नहीं कर सकते इसको. ठीक है. तो this is used only for a 2D object. Plane lamina useful for plane lamina or 2D object. That is important. और ये तुमको तुम्हारे बोर्ड में भी है ये. ठीक है. तो what is this? तो this is your IZ equal to IX plus IY. देखो ये थियरम है. IZ equal to what is IZ? IZ is moment of inertia IZ means moment of inertia about Z axis. Bracket में what is Z axis? तो axis perpendicular to the plane of the 2D object. Axis perpendicular to the plane of 2D object. ठीक है. IX and IY. IX and IY moment of inertia about the axis moment of inertia about the axis in the plane of the 2-dimensional 2D object in the plane of 2D object which are mutually perpendicular.
मतलब क्या हो गया? ये IX, IY और IZ तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, लेकिन IX और IY ये दोनों भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, बट ये दोनों एक्सिस उस ऑब्जेक्ट के प्लेन में है। वो जो 2D ऑब्जेक्ट है उसके प्लेन में, और IZ उस 2D ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर है। क्लियर है ये? जैसे मान लो कि तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दिस इज द ऑब्जेक्ट, ओके। ये ऑब्जेक्ट इट्स अ 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, और IX तुमको, ये तुमको X एक्सिस, ये तुमको हो गया Y एक्सिस, ये दोनों इसी ऑब्जेक्ट के प्लेन में है, और IZ इसके परपेंडिकुलर है, इस XY के परपेंडिकुलर है Z, और ये XY प्लेन में ही ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। तो ये ध्यान देना, और तीनों एक ही पॉइंट से हो रहे हैं पास, IX, IY, IZ तीनों एक ही पॉइंट से। तो X के अलोंग जो होगा उसको बोलेंगे IX, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग X एक्सिस इज IX, अलोंग Y एक्सिस इज IY, और अलोंग Z एक्सिस इज IZ। मेरे इसमें सब देखो वीडियो में, मान लो कि ये एक this is your 2 dimensional object. Why 2D? Because thickness is very small as compared to length. Thickness is very small. दिख रहा है? So this is 2 dimensional object. क्लियर है ये? तो ये तुम्हारा हो गया। एवरीबॉडी दिख रहा है सबको मेरा वीडियो? तो इसके प्लेन में, तो ये हो गया, इसके प्लेन मैंने 2 एक्सिस लिया, एक एक्सिस ऐसे लिया और एक एक्सिस मैंने किस तरह भी है, इस तरह ले लिया, इस तरह ले लिया, बट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये हो गया IX, ये हो गया IY। ऐसे लो या फिर इस तरह लो। इंपॉर्टेंट क्या है कि जो IX और IY है दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऐसे या फिर इस तरह लो, ठीक है ये? तो ये हो गया प्लेन में, और IZ क्या है? IZ इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। गेटिंग एवरीबॉडी? IZ देखो ये इस तरह मैंने ले लिया, ये हो गया IX, ये आगे दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, उस ऑब्जेक्ट के प्लेन में है IX और IY, और IZ उस ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर है। क्लियर है ये? देखो तो सब एवरीबॉडी। ओके एवरीबॉडी, तो ये हो गया IZ, ये हो गया IX, ये हो गया IY। IX IY ऐसे भी हो सकता है, कोई बोलेगा मैं ऐसे लूंगा, IX ऐसे, IY ऐसे, ले लो इस तरह। इंपॉर्टेंट क्या है? दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। IZ तो हमेशा ऐसे ही रहेगा, IX और IY जो उस प्लेन में है दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। क्लियर दिख रहा है सबको फिगर में, मेरे वीडियो में? ये वही है ये, ओके। तो यहाँ पे फिर वही मैंने किया कि यहाँ पे, और तीनों एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो IX, IY, IZ all 3 are mutually perpendicular, और IX and IY is in the plane, और IZ is perpendicular to the plane, ओके। क्लियर है? अभी देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये थियरम सिर्फ 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है। दिस इज वैलिड ओनली फॉर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। फॉर 3D दिस इज नॉट वैलिड। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, तुम लोग 3D के लिए भी यूज करने लगोगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो अभी देखो इसको प्रूफ करना है, तो
तो फिर देखो मैंने यहाँ पे एक मास लिया, पॉइंट मास लिया, इसका है mi, ठीक है। पॉइंट मास लिया, उसका मास है mi। इसका कोऑर्डिनेट इसका इधर लिखता हूं मैं xi, yi। ये मास xy प्लेन में, तो z कंपोनेंट इज 0 होगा। तो इस पॉइंट मास का कोऑर्डिनेट xi, yi है। क्लियर है? अभी देखो ix क्या होगा, ix तो इसका अगेन x से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आ जाएगा, इट विल बी yi। हम लोग क्या लिखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस से मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो x एक्सिस से इस मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, yi होगा। तो क्या हो जाएगा, mi इंटू yi स्क्वायर। देखो तो, और ऐसे सारे मास को मैंने ऐड किया, सम किया, समेशन सही। तो ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस आ जाएगा। देखो तो एवरीबॉडी, और ये बोर्ड में भी प्रूफ करने को आता है, तुम्हारे बोर्ड में आएगा नेक्स्ट ईयर, ये ध्यान रखना। सिमिलरली आई वाई क्या होगा, y से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो ये y से ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा, xi, y से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, mi इंटू xi स्क्वायर। ऐसे सारे मासेस को मैंने ऐड किया, समेशन साइन मैंने सबको ऐड कर दिया। अगर किसी ने यहाँ पे डीएम लिया होता तो वहां पे इंटीग्रेशन आता था। किसी ने यहाँ पे डीएम कोई अगर लेता तो वहां पे इंटीग्रेशन साइन आता। मैंने एमआई लिया है तो यहाँ पे समेशन साइन आ गया है। यही डिफरेंस है और कुछ नहीं। क्लियर है? अभी देखो यहाँ पे, अभी मैंने आईजेड मुझे फाइंड करना है। आईजेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। आईजेड क्या होगा, तो देखो जेड एक्सिस से दिस विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। एवरीबॉडी ये देखना, ये इट्स अ 3 डायमेंशनल। मेरे इसमें देखो सब वीडियो में, जिनको समझा नहीं है, ये तुमको हो गया x, ये x, ये y। देखो ये ऐसा हो गया। पॉइंट मास यहाँ पे है एवरीबॉडी, पॉइंट मास यहाँ पे है। तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो ये तुमको हो गया, इसके अबाउट हो गया ix, इसके अबाउट हो गया iy। अभी z के अबाउट निकालना है। तो इस पॉइंट मास का यहाँ से क्या है डिस्टेंस, ये होगा, ये डिस्टेंस। तो क्या होगा ये, तो z एक्सिस से दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होगा, ये इस पॉइंट मास का xi मतलब ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर मिलके ये आ जाएगा। तो देखो ये जो आएगा डिस्टेंस, अगेन mi इंटू ये वाला डिस्टेंस क्या आ जाएगा, xi स्क्वायर प्लस yi स्क्वायर। देखो तो z एक्सिस से दिस विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द mi। ओके देखो तो एवरीबॉडी, सही है आदित्य? यस सर। ओजस, ओजस, यस अभी इन सारे मासेस को मैंने ऐड किया तो z के अबाउट तुमको ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको देखो, इसको मैं अंदर लेके गया तो क्या हो जाएगा, समेशन mi xi स्क्वायर प्लस समेशन mi yi स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया
आई वाई प्लस आई एक्स। देखो ये सबसे सिंपल प्रूफ है ये। देखो तो लिखो, लिखना है तो। बोर्ड में अगर क्वेश्चन आता है तो तुमको वर्ड्स में भी लिखना होता है कि लेट्स से इसको तुमने, इसका तुमने दिया नाम, लेट्स से ए बी सी इज अ प्लेन लैमिना, ओके, एंड लेट्स से x axis and y axis is in the plane of that lamina and z axis is perpendicular to the plane from the same point. तो ऐसे तुमको वर्ड्स में लिखना होता है, उसके बाद फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना होता है, देन योर आंसर इज कंप्लीट फॉर बोर्ड। ओके, तुमने 10th में किया ही है वैसा। तो देखो ये तुम्हारा काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। अभी इसका एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग, ज्यादा नहीं, एक दो ही एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। तो इसमें देखो एप्लीकेशन में फर्स्ट इज, जैसे अभी हम लोगों ने ये किया था, रिंग ऑफ मास एम रेडियस आर। रिंग इज अ 3D और 2D ऑब्जेक्ट, रिंग। तो रिंग इज अ 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो ये इस प्लेन में है, इट्स अ 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। अपने को इसके अबाउट निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस मीन्स एक्सिस along the diameter of the ring, along the diameter of the ring. एक तो है मेथड कि यू कैन यूज द इंटीग्रेशन, जो अपना बेसिक मेथड है डीएम आर स्क्वायर इंटीग्रेशन। सेकेंड हम लोग थियरम यूज कर सकते हैं, अभी सीखा हम लोगों ने। देखो अपने को मालूम है कि इसके अबाउट अपने को पता है, याद है, एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग कितना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, axis perpendicular to the plane of the ring and passing through the center of the ring. mr square हाँ, mr square mr square। तो देखो ये इसके अबाउट हो गया, ये एक्सिस इसके परपेंडिकुलर, दिख रहा है। अभी देखो मैंने क्या किया, मैंने प्लेन में एक ix और एक iy ऐसे करके मैंने दो एक्सिस ले लिया और iz यहां से अबाउट दिस परपेंडिकुलर हो गया। You can तो can I write here iz is equal to ix plus iy, लिख सकते हैं यहाँ पे, iz ऊपर हो गया, ix इधर, iy इधर, because it's a 2 dimensional object। इसी पॉइंट से z एक्सिस भी पास हो रहा है, ओके। iz अपने को पता है, दैट इज mr स्क्वायर, everybody iz is known। अभी देखो ix और iy क्या होगा, दो अननोन है। देखो यहाँ पे ये जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन मींस x एक्सिस और y एक्सिस सिमेट्रिकल है। देखो तो कैन वी से फ्रॉम सिमेट्री कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस होगा वही अबाउट y एक्सिस होगा। थ्रू सिमेट्री वी कैन से दिस होगा। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ix इक्वल टू आई वाई। क्यों हम लोग लिख रहे हैं ऐसा, बिकॉज एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई डायरेक्शन नहीं है और देखो ये लाइन और ये लाइन दोनों
सिमेट्रिकल है, इनके बीच में एंगल 9, तो यहां से क्या हो जाएगा, आई एक्स इक्वल टू आई वाई इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। देखो ये देखो, तो this is the application of this theorem. क्लियर है everybody? मान लो किसने बोला कि मुझे इसके अबाउट फाइंड करना है, इस एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट क्या होगा, अबाउट ब्लू एक्सिस क्या होगा, यस एनीबॉडी? So mr square sin theta square by 2 or mr square cos theta square by 2. सर वही आएगा mr²/2, क्यों? क्योंकि हर डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है ना, सिमेट्री से। राइट, तो देखो उसने सही बोला। देखो अभी तुम्हारा ये हो गया, अभी तुमने एक्सिस क्या ले लिया, तुमने एक्सिस ऐसे ले लिया, क्या हो गया ना एक्सिस, तो ये तुम्हारा हो गया लेट्स से आई एक्स प्राइम, ये था आई एक्स था। अभी मैंने सेकेंड एक्सिस मैंने ड्रॉ किया इसके परपेंडिकुलर, हो गया आई वाई प्राइम। हम लोग कैसे भी दो एक्सिस प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं, तो फिर यहां से लिख सकते हैं आई एक्स प्राइम प्लस आई वाई प्राइम इज आई जेड, इसके परपेंडिकुलर होगा ये। अभी देखो ये और ये सिमेट्रिकल होगा बिकॉज इट इज अ डायमीटर, so this is also diameter, this is also diameter, so both will have a, दोनों के अबाउट बाय सिमेट्री वी कैन से कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, दिस इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो यहाँ भी आई एक्स प्राइम इक्वल टू आई वाई प्राइम इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ भी सेम आएगा। तो कोई भी डायमीटर ले लो उसके अबाउट सेम होगा, बिकॉज सेकेंड एक्सिस उसके परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। देखो तो ठीक है। Everybody, is it okay? So this is the application of ये तुम्हारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अभी देखो यहाँ पे एक जो वो जो मैंने किया था कि ये एक्सिस हो गया, क्वेश्चन नंबर देखो 11, क्वेश्चन नंबर 11, और ये तुम्हारा एक रॉड है,
ये डिस्टेंस d है। तो फिर यहाँ पे अभी इसके अबाउट अपने को निकालना था, तो मैंने क्या किया, मैंने एक स्मॉल मास लिया dm। तो dm का एक्सिस से क्या हो गया, डिस्टेंस d हो गया। तो फिर क्या हो जाएगा, dm इंटू डी स्क्वायर, इट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको इंटीग्रेट करो तो इसके अबाउट आ जाएगा। यहाँ पे हर एक मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है, कांस्टेंट है, तो डी स्क्वायर इज कॉमन, तो डीएम इंटीग्रेशन, तो स्मॉल मास का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टोटल मास आ जाएगा एम डी स्क्वायर। देखो तो सर 2 मिनट ऊपर का सम दिखाते हो क्या? मैंने वो पहले का लिखा नहीं, वो आई एक्स डैश वाला। क्या, सर वो आई एक्स डैश वाला जो सम है वो 2 मिनट दिखा। किधर थे उस वक्त से? सर मैं वो प्लेस चेंज कर रहा था। इस पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा वेदांत? स्क्वायर प्लेट है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन सर सरफेस। तो फिर सिग्मा क्या आएगा बताओ फिर, सिग्मा सर मास बाय एरिया। तो क्या होगा एरिया, साइड स्क्वायर। ए स्क्वायर, ठीक है। ये तो अब अभी देखो मैंने एक स्मॉल, ये जो रेड दिख रहा है, रेड मैंने एक स्मॉल रॉड लिया, तो इस रॉड का मास क्या हो जाएगा, डीएम हो जाएगा। डीएम विल बी सिग्मा इनटू इसका एरिया, तो ये लेंथ हो गया ए इंटू डी एक्स। देखो तो ये इसका मास आ जाएगा, इस रॉड का मास, ये जो डीएम है। और देखो ये रॉड एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स पे है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो यहां से क्या आ जाएगा, डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। और इन सब का इंटीग्रेशन तुम करोगे तो तुमको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्क्वायर प्लेट आ जाएगा। देखो तो मैंने इस रॉड का मैंने लिखा अबाउट दिस एक्स, अभी सबको इंटीग्रेट किया तो क्या आ जाएगा, दिस इज डीएम इज सिग्मा ए एक्स स्क्वायर डी एक्स। कहां से कहां तक लिमिट क्या होगा अनुष्का? -L/2 to L/2, मतलब A/2। माइनस a/2 टू a/2, करेक्ट। इसको सॉल्व करो, तुमको स्क्वायर प्लेट का इसके अबाउट आ जाएगा। वैसे ही जो रेक्टेंगुलर प्लेट है तुमको ऐसे ही उसको भी सॉल्व करना है। जिनको नहीं आया है रेक्टेंगुलर प्लेट को ऐसे ही सॉल्व करना है, ओके। सॉल्व करो, क्या आता है बताओ। ओके, तो m²/12। तो अभी देखो, अभी मान लो एक्सिस मैंने इस तरह ले लिया, ये एक्सिस स्क्वायर में ही क्या होगा इसके अबाउट, इसके अबाउट तो सेम होगा ना? सेम होगा। तो इसके अबाउट ये मान लो आई एक्स हो गया ये, और लेट्स से ये आई वाई, ये हो गया आई एक्स, तो इसके भी अबाउट सेम होगा। क्लियर है, सिमेट्रिकल है इसलिए। मान लो अभी मुझे अभी इसके अबाउट करना है फाइंड, स्क्वायर प्लेट ही है, सेंटर से परपेंडिकुलर जो एक्सिस है इसके अबाउट फाइंड करना है। अरे इसके अबाउट, इसके जो परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उसके अबाउट, अबाउट दिस, दिख रहा है? बताओ क्या होगा, डू इट। इसको तुमको इंटीग्रेट नहीं करना है, अभी तुमको थियरम यूज करना है, ठीक है। स्क्वायर है
तो मैंने एक एक्सिस ऐसे ले लिया, एक एक्सिस ऐसे ले लिया, ये तुम्हारा आई एक्स, ये तुम्हारा आई वाई, ये स्क्वायर प्लेट है, प्लेन, इट्स अ 2 डायमेंशनल, और जेड तुम्हारा ये हो गया, जेड इज दिस। ठीक है, तो आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू आई जेड। ओके एवरीबॉडी, तो यहां से हो जाएगा आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू आई जेड। ठीक है, तो यहां से आई जेड तुम्हारा आ जाएगा एम ए स्क्वायर बाई 6। तो अभी देखो तो क्लियर है ये एवरीबॉडी? और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव में भी। ओके वैसे ही मान लो डिस्क है, सर्कुलर डिस्क, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस। इसके अबाउट बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सर्कुलर डिस्क है, नेक्स्ट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये तो हो गया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सेकेंड थ्योरम इज, एंड दो ही थ्योरम है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। जैसे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर 2D ऑब्जेक्ट, this is applicable for all shapes, all object, 2D हो 3D हो सबके लिए ये एप्लीकेबल है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, so that is one important part. What is this? तो लिखो moment of inertia of a given object moment of inertia of a given object about a given moment of a given object about a given axis moment of inertia of a given object about a given axis
is equal to moment of inertia of the same object about the axis which is parallel to the given axis लिख लिया ओजस लिख हाँ लिखा सर रीड करो moment of inertia of a given object about a given axis is equal to moment of inertia of the same object about the axis which is parallel to the given axis. right given axis and passing through the center of mass in addition with mass times distance square between the axis and the axis passing through center of mass and parallel to it. तो ये तुम्हारा ये हो गया. अभी इसको देखो मैथमेटिकली क्या होगा I about a given axis is equal to ICM plus MD square. देखो ये मैथमेटिकली ये ICM plus MD square. What is I? I is the moment of inertia about a given axis. लिखो I is moment of inertia about the given axis. ICM is the moment of inertia about the axis parallel to given axis and passing through center of mass. M is the total mass of the object. Okay, and D is the perpendicular distance between the I and ICM. D is the perpendicular distance between the axis.
not IICM. D is the perpendicular distance between the axes. और ये काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट थियरम है और इसका एप्लीकेशन भी काफी अधिक है। बोर्ड में भी इसका प्रूफ है, बोर्ड में प्रूफ करने को आता है। ठीक है, तो बोर्ड में कि राइट द पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड प्रूव इट, ऐसा करके क्वेश्चन रहेगा। 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रूफ 2 डायमेंशनल के लिए करूंगा मैं प्रूफ, बट सेम विल बी एप्लीकेबल फॉर 3 डायमेंशन ऑल्सो। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को लेके प्रूफ एडवांस वाले करेंगे हम लोग। यहाँ पे फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी विल बी टेकिंग 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, बिकॉज 2D में विजुलाइज करना आसान होता है। क्लियर है? 3D में थोड़ा सा डिफिकल्ट है विजुलाइज करना, मेथड सेम रहेगा। ठीक है, सिर्फ तुम्हारा 3 डायमेंशन में वो हो जाएगा। सो वी आर गोइंग टू प्रूव फॉर 2D, बट it is true for 3 dimensional object also. Clear everybody? तो देखो यहाँ पे 2 डायमेंशन के लिए मैं प्रूफ कर रहा हूं, तो मान लो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया ऑफ एनी शेप। अपने को इसके अबाउट निकाल, ये एक्सिस इसके इस ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर मैंने लिया है। ठीक है, और इसका सेंटर ऑफ मास कहीं तो है, लेट्स से यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास, तो यहां से एक एक्सिस पास हो रहा है सेंटर ऑफ मास से इसके पैरेलल। तो जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है वो ये हो गया, और ये एक्सिस इसके आउट अपने को फाइंड करना है। दिस इज 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट एवरीबॉडी। इसके बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है d। इन दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है d। देखो तो ओके, ये दोनों इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। मैंने स्पेशल केस लिया है बिकॉज अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन तुम कोई भी लो, कोई भी मतलब एक्सिस किसी भी तरह हो, मैंने इसके आई हैव टेकन अ एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक्सिस पैरेलल मतलब एक्सिस किसी एंगल पे भी हो सकता है, लेकिन दोनों एक्सिस पैरेलल होने चाहिए। ये एक्सिस और ये दोनों एक्सिस पैरेलल और उनके बीच में डिस्टेंस d। क्लियर है? ये इसमें एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से एक अपने को इसके अबाउट अपने को फाइंड करना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको मैंने ओरिजिन ले लिया। ओरिजिन मान लो मैंने एक ith लिया मास mi, इसका कोऑर्डिनेट है xi, yi, जैसा हम लोगों ने किया उस वक्त। तो आई होप सबको दिख रहा है कि ये एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो फिर ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा? तो ये डिस्टेंस होगा xi स्क्वायर प्लस yi स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इस एक्सिस से इस मास का डिस्टेंस क्या होगा? xi स्क्वायर प्लस yi स्क्वायर स्क्वायर रूट होगा ये। तो हम लोगों ने I मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ith ऑब्जेक्ट के लिए मैंने लिखा, तो क्या हो जाएगा? mi इंटू xi स्क्वायर प्लस yi स्क्वायर स्क्वायर रूट, हो गया डिस्टेंस इसका होल स्क्वायर। देखो तो पहले देखो इधर, सुष्मित बाद में लिखना। देखो ना, मैं भाग नहीं रहा ईशा, मैं भाग नहीं रहा, इधर ही हूं मैं।
पहले ये ओके, ये एक्सिस इसके, ये ऐसा हो गया एक्सिस, दिस एक्सिस इज लाइक दिस, इट इज परपेंडिकुलर, उसको ड्रॉ किया वैसे, ये एक्सिस ऐसा हो गया, दिख रहा है, ये पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर स्क्वायर रूट, इधर तुमको हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये तुम्हारा हो गया, ये मान लो ये तुमको हो गया एक्स एक्सिस, ये तुमको हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। और ये इसके अबाउट अपने को फाइंड करना है, इसी को मैंने यहाँ पे किया है ड्रॉ, क्लियर है ये। तो ये एक्स, ये वाई, ये कोऑर्डिनेट एक्स आई वाई आई, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, समझ रहा है ये एवरीबॉडी। तो इसको तुम सिंप्लीफाई करो, तो आई आई इज इक्वल टू एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर, देखो ये ओके, एक इक्वेशन हो गया। सेकेंड, अभी हम लोगों ने ICM निकाला, अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो लेट्स से सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट XCM एंड YCM है, ओरिजिन मैंने लिया इसको, तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट XCM और YCM है, तो मुझे इसके अबाउट लिखना है, अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो अभी देखो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सिस है वो भी इट इज ऑल्सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, ये ऐसे है, ठीक है। तो याद होगा दो पॉइंट का भी मुझे सेंटर ऑफ मास एक्सिस से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो क्या हो जाएगा MI, और दो पॉइंट के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है ओजस, दो पॉइंट के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, यस आदित्य, 9th 10th में पढ़ा होगा तुमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, या फिर अभी 11th में भी, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या होता है आदित्य। सर x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, वह ऐसा डिस्टेंस फार्मूला से। आदित्य किधर है, नहीं है क्या, वो भाग गया। अरे आदित्य बोलो, आ रही है आवाज आदित्य, आयशा बोलो। x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square का यहाँ पे whole देखो under root। डिस्टेंस निकालना है, करेक्ट, तो इसके बीच निकालना है, तो क्या हो जाएगा XI माइनस XCM स्क्वायर प्लस YI माइनस YCM स्क्वायर होगा ये, देखो तो राइट इट डाउन, लिखो सब, तो क्या हो जाएगा ICM इक्वल टू ये देखो MI XI स्क्वायर प्लस YI स्क्वायर, ये तुमको ith जो मास है उसके लिए ही है, वी हैव रिटन फॉर ith मास प्लस MI XCM स्क्वायर प्लस YCM स्क्वायर ith मास प्लस माइनस 2 MI XCMI that is XI माइनस 2 को कॉमन ले लेते हैं, that is YCM into
YCM into MI YI। देखो तो ये ऐसा आएगा। सर XCM मतलब XCM I ने XCM। अभी देखो इन सबको ऐड किया हम लोगों ने, इस सबको ऐड किया हम लोगों ने समेशन साइन। तो ये तुम्हारा क्या, ये टोटल तुमको हो जाएगा मोमेंट ऑफ ये ith के लिए था, इट वाज फॉर ith मास। अभी ऐसे सारे मास को ऐड किया तो क्या हो जाएगा, इट विल बी टोटल ICM। ये तुमको हो जाएगा, ये इस सब का समेशन तुम करोगे तो टोटल आई हो जाएगा इसके अबाउट। सो दिस इज आई प्लस ये तुमको क्या हो गया समेशन, दिस इज इट इज गोइंग टू बी, देखो ये यहाँ पे XCM YCM इज कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा समेशन MI इंटू XCM स्क्वायर प्लस YCM स्क्वायर। देखो तो बिकॉज ये तो XCM और YCM का कोऑर्डिनेट फिक्स है, तो ये समेशन के बाहर आ जाएगा, ये सिर्फ मास का समेशन होगा। -2 ये गया अंदर, तो देखो यहाँ पे फिर से XCM, ये समेशन MI XI प्लस YCM समेशन MI YI। देखो ये, तो ये क्या हो जाएगा ICM इक्वल टू I प्लस ये हो गया टोटल मास। अभी XCM स्क्वायर प्लस YCM स्क्वायर D स्क्वायर होगा, बिकॉज इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, D है। तो ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, XCM स्क्वायर प्लस YCM स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो ये तुमको क्या हो जाएगा, इट विल बी अ D, डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस, पैरेलल एक्सिस। -2 XCM, ये क्या होगा एनीबॉडी, MI XI समेशन, ये क्या होगा MI XI समेशन M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 सो ऑन। क्या होता है वो, यश? M into XCOM। राइट, तो ये तुमको जो हो जाएगा टोटल मास इंटू XCM सेंटर ऑफ मास। सिमिलरली ये तुमको हो जाएगा YCM इंटू M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस M3 Y3, ये तुम्हारा ओरिजिन है। यहाँ से M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3, तो इट विल गिव यू द Y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब टोटल मास इंटू YCM। तो यहाँ से क्या हो जाएगा I प्लस MD स्क्वायर -2, देखो टोटल मास इज कॉमन M, XCM स्क्वायर प्लस YCM स्क्वायर, तो ये तुमको हो गया, क्या हो गया, D स्क्वायर हो गया। तो दैट इज योर ICM इक्वल टू I प्लस, सुष्मित इधर देख लो ना, मैं भाग नहीं रहा। सुष्मित, आदित्य, मैं भाग नहीं रहा, इधर ही हूं मैं। दिस इज MD स्क्वायर माइनस 2MD स्क्वायर, दिस इज I प्लस माइनस MD स्क्वायर। देखो I इक्वल टू ICM प्लस MD स्क्वायर। देखो ये लिखो अभी, ठीक है? तो इसको प्रूफ करना एक बार। अभी लोग इसके एप्लीकेशन पे आते हैं हम लोग। तो गिव द हेडिंग एप्लीकेशन। मान लो अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया
रिंग है, रिंग में एक्सिस पासिंग थ्रू द axis is tangent to the ring, axis is tangent to the ring, इसके अबाउट तुमको फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रिंग है, रिंग ऑफ मास m, रेडियस r, इसके अबाउट फाइंड करना है एवरीबॉडी। ट्राई करो। एक्सिस इज टेंजेंट टू द रिंग, उसके अबाउट फाइंड करना है। ओके, क्या करेंगे? तो यहाँ पे देखो, अपने को आया किसी का? सर 3mr² राइट, तो शायद सही है। देखो, तो ये हम अपने को पता है कि अगर हम लोगों ने एक एक्सिस इसके पैरेलल ड्रॉ किया पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, इसके अबाउट हम लोगों ने फाइंड किया हुआ है, दैट इज mr²/2। देखो लास्ट में बाय द एप्लीकेशन ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम किया ये फाइंड। अभी देखो, ये एक्सिस इस एक्सिस के पैरेलल मैंने ड्रॉ किया हुआ है, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास इज पैरेलल टू द गिवन एक्सिस। तो हम लोग इसके लिए लिख सकते हैं I इक्वल टू ICM प्लस इनके बीच का डिस्टेंस r होगा mr²। तो ICM पता हो गया, mr²/2 प्लस mr², तो दैट इज I इज इक्वल टू 3mr²/2। देखो ये, अदरवाइज तुम इंटीग्रेशन करने जाते तो बहुत ही प्रॉब्लम होता। ओके एवरीबॉडी, मान लो सॉलिड स्फीयर और इसके अबाउट फाइंड करना है। सॉलिड स्फीयर है ये, इसके अबाउट फाइंड करना है। फाइंड करो। तो सही है। देखो, स्फीयर इज अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। तो मैं हम लोगों ने किया था कि अगर मैंने इसके पैरेलल एक्सिस ड्रॉ किया विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, इसके अबाउट तुमने प्रूफ नहीं किया लेकिन मैंने आंसर दिया है, इसका होता है 2/5 mr²। इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड इसके पैरेलल है। तो अभी इसके बीच हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हैं, होगा? तो यूज कर लो। तो I इक्वल टू, ये तुमको हो गया ICM प्लस mr²। दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस कितना है? mr²। ठीक है।
ओके एवरीबॉडी, तो यहां से आ जाएगा। देखो एक और ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड किया हुआ है, रॉड। रॉड का इसके अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू द वन एंड ऑफ द रॉड, मास लेंथ है। हम लोगों ने ये फाइंड किया हुआ है। कितना आया था, शायद कितना आया था ये, देखो तो लास्ट डे ml square by 3। तो यहाँ पे देखो, तो अभी अपने को इसके अबाउट फाइंड करना है। अपने को सेंटर ऑफ मास, बीच से जो एक्सिस पास होता है उसका पता है ml स्क्वायर बाई 12 होता है रॉड का। ये डिस्टेंस हो गया l बाई 2, ये तुमको हो गया सेंटर ऑफ मास, ये तुमको हो गया ICM। इसके अबाउट अपने को फाइंड करना है, क्या हो जाएगा, I इक्वल टू ICM प्लस m d स्क्वायर, d इज l बाई 2 होल स्क्वायर। So this is ml square by 12 plus square by, ठीक है। फिर करो, देखो क्या आता है। तो देखो वहां पे हम लोगों ने इंटीग्रेशन यूज किया था, यहाँ पे लोग जस्ट बाय यूजिंग द थियरम वी आर प्रूविंग, एंड ये तुमको ml स्क्वायर बाई 3 आना चाहिए। देखो तो आता है। यस सर। तो देखो ये हम लोगों ने वो विदाउट इंटीग्रेशन ये हम लोगों ने प्रूव किया, और यही इसका बेनिफिट है थियरम का। क्रिश क्या खा रही, क्या है क्रिश? अच्छा, सुष्मित तुम क्या खा रहे? सर मैं तो ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। अरे तो क्या कर रहे ब्रेकफास्ट? सर पूरी। अरे वाह, आते हम लोग भी। चलेगा। चलेगा, तुमको चलेगा, माँ को दिक्कत हो जाएगी ना। सर मतलब अभी अंकल आंटी के घर पे आए हो तो अच्छा चलो, अच्छा है, सबको तुम लोगों को खाते देख सबको भूख लग रही होगी। एनीवे ये ठीक है। देखो तो एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो देखो मैं कुछ क्वेश्चन में दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए होमवर्क, उसके बाद हम लोग ब्रेक लेंगे हम लोग। देखो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हॉलो हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर, तुमको इसके अबाउट फाइंड करना है, अबाउट दिस। थियरम यूज, इंटीग्रेशन यूज मत करना, नहीं तो एक तो इंटीग्रेशन काफी टफ होगा, थियरम यूज करना है। सेकंड, हाफ रिंग लिख लेना, हॉलो हेमिस्फीयर हाफ रिंग, इसके अबाउट फाइंड करना है। मास m रेडियस r, सबका मास m रेडियस r। थर्ड, हाफ डिस्क, half disk, about this. Fourth, solid hemisphere, about this. ठीक है।
इसको हम लोग इंटीग्रेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग थियरम यूज करेंगे, ठीक है। लास्ट को स्क्वायर प्लेट है, देखो द स्क्वायर प्लेट and one, ये 2, 3, 4, 5, देखो ये 1 2 3 4 5 ये सारे हैं। तो all axis lies in the plane of the plate। इसका मास m साइड A ले लो, mass m side A, all axis lies in the plane of the plate and passing through center of mass, center of mass से पास कर रहा है। Okay, everybody, and the last question, square plate इसके अबाउट बताना है। I about this, mass m, side length A। देखो तो क्लियर है। अगली बार मत बोलना कि भूल गया, ठीक है ईशा, मत बोलना कि भूल गया। ठीक है, फिर तो यहाँ पे रुकते हैं हम लोग, अब ब्रेक 12 मिनट्स में वापस और 15 पे हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। ओके चलो।